डिजिट मैथ बुक्स वेक्टर सेट नंबर 1 जो वेक्टर्स का है का वीडियो नंबर 4 यानी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका और जहाँ तक पॉसिबल्स है जिन क्वेश्चनों को याद करना चाहिए तो उनको हम कह रहे हैं भैया डायरेक्ट याद कर लो, और जिनका सॉल्यूशन करने की ज़रूरत समझ रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि सारे तो याद नहीं किए जा सकते, यानी उनको सोल्व भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो बात आता है 76 पर। 76 हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है आई माइनस का के बी बराबर दिया एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस का एक्स इंटू के एंड सी इक्वल टू है बाई आई प्लस का एक्स आई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के। द वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डिपेंडेड ऑन नाइदर एक्स एंड बाई। तो पहला ऑप्शन है कैसा आया नाइदर एक्स एंड बाई, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई जेड हम निकालेंगे। आई का कोफिशिएंट 1, जे का 0, के का -1 है यहाँ पे। बी में एक्स का 1 है, जे का 1 है एंड के का 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे बाई है, एक्स है, 1 प्लस एक्स माइनस का वाई। इसको जब हम सोल्विंग करते हैं तो इसका मतलब ना तो एक्स आ रहा ना बाई आ रहा, तो नाइदर एक्स एंड बाई। तो इस तरह से आया होगा 1 के रेस्पेक्ट में ये माइनस ये, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस का वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जीरो के टर्म से लेंगे तो वो सब ये इंटू ये सब जीरो ही होना है। फिर ये -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये माइनस ये, यानी कि एक्स की एक्स से मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर माइनस बाई की 1 से वाई। तो यहाँ पे बचता है 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1। तो x एंड y पर डिपेंडिंग तो कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बोथ x एंड y, तो आंसर जो क्लिक है नाइदर x और नॉट y, तो शायद मिस्टेक रहा हो क्योंकि x एंड y दोनों पर डिपेंडिंग कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें आई हुई हैं, तो इसका भी ऑप्शन होना चाहिए बोथ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। तो कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में लगा दिया गया हो या बिना सोल्व किए, तो वो ये कंडीशन बन जाती है। यू इक्वल टू ए माइनस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बदलता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ए बराबर वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू मोड ऑफ यू क्रॉस बी हमको फाइंड करना है। तो यू क्रॉस बी का मोड आता है 2√16 माइनस ए डॉट बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो सोल्विंग कैसे करेंगे, यू क्रॉस बी निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जहाँ पे मोड ऑफ ए आएगा एंड मोड ऑफ बी आएगा वो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का मान 2 रख देंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाने वाला है। तो यू क्रॉस बी अगर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में आ चुका है और इसको याद भी कर लेंगे तो कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ने वाला है। ये होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी के टर्म में ओनली आएगा, परंतु यहाँ पे हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है। इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है यू क्रॉस बी में। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर क्रॉस करेंगे तो हो नहीं पाता है, एक को स्टेप बनाते हैं दूसरे को रोकते हैं, तब यू क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तब ये आता है। तो इसको याद करेंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन से बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स हैं 7i माइनस 11j प्लस का के, उसे 5i प्लस का 3j माइनस का 2k, 12i माइनस का 8j माइनस के। ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे एंड इसको सी मान लेंगे, ए बी सी मान लेंगे। तो इनके जैसे ट्रायंगल्स में ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ए बी एंड सी, तो एक को कहेंगे ओ ए ओ बी एंड ओ सी। एक पोजीशन को यानी कि ये क्या है 3 वेक्टर्स फॉर्म एन, यानी कि जो वेक्टर्स हैं क्या बनाएंगे, तो एक वेक्टर ए है मान लिया, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तो इनके मॉडुलस अगर हम निकाल लेते हैं तो पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल की फॉर्म है कि क्या है। 749 प्लस 121 प्लस का 1, तो 150 और 121 एंड 50 171। तो इस तरह से ये सोल्विंग करेंगे। ऐसे ही बी निकालेंगे, मोड ऑफ वेक्टर बी √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस का 4। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे बन जाएगा 25 एंड 13 38 √38 एंड सी निकालेंगे √12 का स्क्वायर प्लस
अब -8 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 64 प्लस का 1, तो 145 में 264 जोड़ेंगे 209, अंडर रूट 209। तो देखते हैं 209 ये और ये मिलके 209 हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इट इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज लगने के बाद ही ये बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हुआ है। अब 79 की बात चल रहे हैं। ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी क्रॉस बी इज़ पैरेलल टू किसके आएगा, ए माइनस बी के आता है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो बाकी ए प्लस बी के पैरेलल होता नहीं, प्लस वालों भी नहीं होता है, ये ए माइनस बी के ही पैरेलल हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको अगर मल्टीप्लाइंग करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, तो ए का ए क्रॉस बी बनता है एंड प्लस बी क्रॉस बी बनता है। इसको सोल्विंग करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए डॉट बी ए माइनस का ए डॉट ए बी प्लस यहाँ पे होगा बी डॉट बी ए माइनस का बी डॉट ए बी। तो इस तरह से ए एंड बी में एक ए माइनस बी का टर्म्स बन जाता है, और ए माइनस बी का जो टर्म्स होता है तो यानी ए माइनस बी के ही ये पैरेलल हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी के पैरेलल हो नहीं पाता, यानी कॉमन टर्म्स एक जैसे लेते हैं तो ए माइनस बी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 2i माइनस का जे प्लस का के एंड i माइनस जे प्लस का 2k एंड 3i प्लस माइनस 2j प्लस के आर कोप्लेनर, यानी कि इसको वेक्टर ए मानेंगे, इसको वेक्टर बी मानेंगे, इसको वेक्टर सी मानेंगे। ये कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0 होगा। तो इसका वॉल्यूम टर्म्स निकालेंगे 1 माइनस का 1 एंड 2 एंड 3 माइनस 2 1, सोल्विंग कर लेंगे और उसके बाद ये 0 आ जाता है। तो ऐसा आर कोप्लेनर है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, किसकी इक्वल आएगी। ठीक है, देन द वैल्यू सो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी फाइंडिंग कर लेंगे किसके इक्वल ये आ रहा है। कोप्लेनर में वॉल्यूम ऑफ ए बी सी 0 होता है, परंतु ये वैल्यू पूछ रहा है कितना वैल्यू है, 0 नहीं है कि नहीं। तो इसको सॉल्विंग करके जो भी मान आएगा वो उसमें निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नंबर 81। तो 81 में कहा है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ए इम्प्लाइज दैट, यानी कि ये बी बराबर सी के है तब ये इम्प्लाइज करेगा, यानी कि कंडीशन फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर अगला क्वेश्चन से ए इक्वल टू 82 नंबर, ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस एम प्लस का 1k एंड बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस का mk एंड सी इक्वल टू आई माइनस का जे प्लस का mk। ये कोप्लेनर हैं तो किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आंसर आ रहा नो वैल्यू ऑफ एम, यानी एम के किसी मान पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ आई का गुणांक 1, जे का 1, यहाँ पे m प्लस 1 1 1 m 1 माइनस 1 m। तो इसको सॉल्विंग करेंगे तो m का कोई मान इसमें नहीं बनेगा। तो इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ m, यानी m के किसी मान पर डिपेंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नंबर 83। ए डैश बी डैश सी डैश आर द वेक्टर्स कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी, देन वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इज, हाँ देखिएगा ए डैश बी डैश सी डैश, ये एक फॉर्मेट होता है ए डैश 1/, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, यानी कि ए डैश इनके दोनों का मल्टीप्लाइंग बन के इक्वल होता है। ए डैश बी डैश सी डैश आर द वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल नॉन कोप्लेनर्स वेक्टर्स ए बी सी, दैन द वैल्यूज ऑफ, इतने की वैल्यू पूछ रहा है, इज़। जो कोप्लेनर होते तो ये मान 0 हो जाता है, नॉन कोप्लेनर है तो इसका कुछ ना कुछ मान है, यानी कि यूनिट अगर वेक्टर रहे होंगे कम से कम तो मान बन रहा होगा।
तो यहाँ इस कंडीशन में इसका मान भी हमारा 1 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर्स अगर हैं तो इसका मान 1 होगा वॉल्यूम में, तो ए डैश बी डैश सी डैश का मान भी 1 आ जाएगा। तो 1 इसका ऑप्शन से और वही आंसर है, यानी सी ऑप्शन से इसका करेक्ट है। 84 की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी आएगा 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स पी क्यू आर। तो ए प्लस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद करने वाला क्वेश्चन है। इक्वल टू 3 आता है यहाँ पे, पी इक्वल टू होगा बी क्रॉस सी बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ये ए डैश है, जिसको हम कहते हैं ए डैश। ए डैश यानी कि बी ए का कोप्लेनर, यानी बी क्रॉस सी बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। एंड जो यहाँ पे हमारा क्यू है बी का कोप्लेनर है, यानी कि सी क्रॉस ए बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। एंड आर है सी का कोप्लेनर, ये होगा ए क्रॉस बी बाई वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। इन क्वांटिटीज़ को यहाँ पे रख दें और इनका डॉट वगैरह कराते हैं, तो सब कटने के बाद, इन सोल्व होने के बाद आंसर 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है बीएससी वेक्टर्स में भी नज़र आता है, बीएससी क्लासेस में भी और इंटर में भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, 85 में केवल ट्रू फॉल्स देखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको दिख रहा है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये सी के परपेंडिकुलर होता है, बाकी वो ऑप्शन सही नहीं है। 86 में भी ऐसी है। यू बी डब्ल्यू द फॉलो एक्सप्रेशन, रिमेनिंग 3 से अलग हैं। एक तो है यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू, तो ये वॉल्यूम ऑफ यू बी डब्ल्यू बनेगा, यानी ए ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, बाकी और उसमें गलत ऑप्शन है। तो अगला है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीनिंगफुल भी इसमें भी यही है, यू डॉट मीनिंगफुल यानी कि वॉल्यूम ऑफ यू बी डब्ल्यू बनेगा, बाकी उसका कोई मीनिंग उसमें नहीं बनता है। तो 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 कोप्लेनर्स वेक्टर्स हैं, यानी कि इनका ए आई प्लस जे प्लस का के। ये लेंथी क्वेश्चन हो जाता है सोल्व करने पर, परंतु अगर किसी को चाहिएगा सॉल्यूशन तो जिससे जैसे हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ x y z इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो बाकी सोल्विंग करने के बाद हमें जो नोटेशन देना है 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी, इसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, याद करने वाला बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सोल्विंग करेंगे तो 3-4 मिनट चली जाएंगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि संख्या नहीं बदलेगी, कुछ नहीं चेंजिंग होगा, और बढ़िया है, और आ गया तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो आते ही हैं, जैसे ये 84 है, सेम यही है, आएगा ही आएगा, आता है तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम क्या देते हैं यार, इनको सॉल्विंग करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, तो बेटर है कि वो डायरेक्ट अगर दिमाग में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 89 की बात चल रही है। 89 में ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन को डाल के देखेंगे आंसर निकल आएगा। 90 नंबर है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं, और इसका क्रॉस कर देंगे, फिर ए के साथ डॉट कर देंगे, आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन 91, ये भी ए बी सी दे रखा है। ए इक्वल टू 2i प्लस का 3j माइनस का k, एंड बी इक्वल टू -i प्लस का 2j माइनस का 4k, एंड सी इक्वल टू दिया है i प्लस j प्लस का k। तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस सी निकालें, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तब माइनस का 74 आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं आजकल, क्योंकि टाइम टेकन होता है, इनमें सोल्व करें और टाइम जाएगा। ठीक है, आता तो सभी को है, ए का सी का क्रॉस, ए का बी का क्रॉस कर लें, फिर ए का सी का क्रॉस कर लें, और उनका फिर डॉट कर देते हैं, तो टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लग जाती है। और ये 92 तो भाई भरमार है, बार बार आ रहा है, तो मुझे लग रहा इसलिए सोल्व भी नहीं किया है। बी प्लस सी बाई रूट 2। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का कोण निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो मैं लगा देता हूँ, ये हो गया ए डॉट सी बी माइनस का ए डॉट बी सी इक्वल टू बी बाई रूट 2 प्लस का सी बाई रूट 2। क्या करेंगे हम, बी वाले को बी के साथ ले जाएंगे, ए डॉट सी बी माइनस का बी बाई रूट 2, और सी को सी के साथ ले जाते हैं। तो चलो ये एक ही साइड रखते हैं, माइनस का होगा ए माइनस का बी सी माइनस का सी बाई रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी कॉमन लेंगे, ए डॉट सी माइनस का 1/√2 माइनस सी कॉमन लेंगे, ए डॉट बी
प्लस 1/√2 इक्वल टू 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी। कंपेयरिंग करा देते हैं दोनों की, बी एंड सी दोनों कंपेयरिंग होने के बाद आ जाता है, इसमें आएगा ए डॉट सी इक्वल टू 1/√2, अगर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस का 1/√2, तो ए डॉट बी यानी कि ए बी कास थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2। तो यहाँ से एंगल निकालेंगे, ये आएगा 3π/4। ठीक है, π/4 1/√2 था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग हो रहा है, आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। टीजीटी मुझे लगा 16 में भी आया है, उससे पहले भी आता रहा है। तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर ज़रूर गौर करें। ठीक है, तो इनकी संख्याएं इसमें थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं, तो इसलिए कहा है मैंने इसको सोल्व कर लें, क्योंकि ये बदलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसको सोल्व कर दिया। अगर ये नहीं चेंजिंग हो रहा होता तो फिर वही रटवा देते, भैया रट लो इसको। 93 सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। ए प्लस का बी प्लस, सोल्व भी क्या करना है, ए प्लस का बी क्रॉस ए प्लस सी, इनका पहले क्रॉस करेंगे, फिर उसके साथ इनका डॉट करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का ए बी सी, हो जाएगा। उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं बनने वाली है। 94 मुझे लग रहा मैं करा चुका हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 0, मोड ऑफ ए 3 है एंड मोड ऑफ बी 5 है एंड मोड ऑफ सी 7 है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल लेना है, तो इस तरह से करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे एंड माइनस सी का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ए मनी मोड ऑफ ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये होगा बी 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2 AB cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 9 प्लस का 25, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप केवल थीटा का मान निकाल सकते हैं और आसानी से निकल पाएगा। ठीक है, 94 प्योर होगा। 95 इसमें भी ए और बी दिया है, दो वेक्टर्स दिए हैं, और ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस 2b एंड 5a माइनस का 4b आर बन नहीं है, परपेंडिकुलर है। वो जो ऐसे लिखा हुआ तो ये लिख दिया है बन, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि a प्लस का 2b डॉट 5a माइनस का 4b इक्वल टू 0। एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, परपेंडिकुलर है। ए एंड बी के बीच का कोण पूछना है तो वो आसानी से यहाँ पे निकल आएगा। ए एंड बी द यूनिट वेक्टर, यानी ए स्क्वायर बन हो जाएगा, बी स्क्वायर बन हो, यहाँ पे इसका डॉट करेंगे तो 5a स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर को 1 लिख देंगे, माइनस का 4a डॉट बी प्लस का 10ab माइनस का 8b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4ab cos थीटा, ए डॉट बी यहाँ पे ये वेक्टर समझिएगा, ab cos थीटा एंड 10ab cos थीटा माइनस का 8 इंटू 1 इक्वल टू 0, इनका 5 ये हो जाएगा, प्लस का 6ab, यानी ये भी यूनिट है, 1 इंटू 1 cos थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 6 cos थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3/6 यानी कि 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 है ना, माइनस 1/2 होता तो 120 होता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 96 नंबर। इसमें भी सॉल्यूशन लेना है। मोड ऑफ बी इक्वल टू मोड ऑफ सी दिया है, कुछ नहीं, बी बराबर सी रख देंगे और कुछ नहीं है। ये इनका सॉल्व निकाल लेते हैं, उसके बाद ए बी क्रॉस सी डॉट बी प्लस सी 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले इनका क्रॉस करेंगे, इनका अगर डॉट ये सब कर लें, फिर इनका जो आएगा क्रॉस कर लें, तो ये टाइमिंग से ज़्यादा ले जाता है। और इसको याद कर लें, पीजीटी में आ चुका है, 2004 का पीजीटी का क्वेश्चन से, उससे पहले आता था, आजकल ये आ नहीं रहा है, पता नहीं बोर्ड वालों को क्या इससे समस्या हो गई है। हाँ, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मान जो है 9 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको उस समय पे याद करके जाया जाता था और ये टकरा जाता था, तो आजकल नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं समस्या। 98 है, 98 इस वेक्टर 1 इस प्लेन, 99 है, कोप्लेनर वेक्टर है 2a माइनस 98, तो एक फॉर्मूला टाइप है, इसका आंसर वही रहेगा। 99 में 2a माइनस का b एंड 2b माइनस सी 2c माइनस ए का वॉल्यूम निकालेंगे तो 0 ही आएगा। और
100 एक फॉर्मूला है, लैम्डा का मान ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 100 तक पहुँचे हैं और नेक्स्ट वीडियोस में इसको 125 करेंगे, क्योंकि